ठाकुर रघुवीर सिंह कभी अपने इलाके के सबसे रसूखदार इंसान थे। उनकी मूंछों की ताव और उनकी हवेली का वैभव दूर दूर तक मशहूर था। अपनी सारी उम्र उन्होंने अपने इकलौते बेटे विक्रम को राजकुमारों की तरह पालने में लगा दी। विक्रम की हर जिद पूरी की गई। उसे विदेश में पढ़ाया गया और जब वह लौटा तो रघुवीर सिंह ने अपनी सारी जमा पूंजी और पुश्तैनी जमीन उसके बिजनेस के लिए गिरवी रख दी। समय बदला, विक्रम का बिजनेस चल निकला, लेकिन उसके साथ ही उसके संस्कार और लहजा भी बदल गया। उसकी पत्नी तन्नू, जो एक अमीर खानदान से थी, उसे रघुवीर सिंह की पुरानी आदतें, उनका खांसी का दौरा और उनका पूजा पाठ एक बोझ लगने लगा। एक दिन रघुवीर सिंह ने देखा कि उनकी पुरानी लकड़ी की नक्काशीदार आराम कुर्सी, जो उनकी पहचान थी, उसे कबाड़ में बेच दिया गया है। विक्रम, बेटा, वो कुर्सी क्यों हटवा दी? मेरी कमर में दर्द रहता है, बस उसी पर चैन मिलता है, रघुवीर सिंह ने लाचारी से पूछा। विक्रम ने बिना उनकी ओर देखे कहा, पापा, घर का इंटीरियर चेंज हो रहा है, वो कबाड़ जैसा दिखता है। अब आपके लिए एक नया सोफा आएगा। सोफा तो कभी नहीं आया, लेकिन रघुवीर सिंह का कमरा जरूर बदल गया। उन्हें हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में एक छोटे से कमरे में भेज दिया गया, जहां गर्मियों में छत आग उगलती थी। एक दोपहर रघुवीर सिंह खाने की मेज पर बैठे थे। तन्नू ने उनके सामने सूखी रोटियां और बिना तड़के की दाल रख दी। बहू, आज दाल में जरा नमक कम है और रोटियां बहुत कड़ी हैं, चबाई नहीं जाती। तन्नू ने चिढ़कर अपना मोबाइल मेज पर पटका। देखिए बाबूजी, हम आपको यहाँ होटल की सुविधा नहीं दे सकते। विक्रम दिन रात काम करता है, तब जाकर इस घर की किस्तें चुकती हैं। अगर खाना पसंद नहीं है तो अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। रघुवीर सिंह शन्न रह गए। जिस हवेली की नींव उन्होंने अपने पसीने से सींची थी, आज उन्हें वहां किस्तें गिनाई जा रही थी। विक्रम को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए भारी रकम की जरूरत थी। उसने अपने पिता के पास जाकर वही नाटक किया जो अक्सर लालची औलादें करती हैं। पापा, अगर आप ये हवेली और बाकी की ज़मीन मेरे नाम पूरी तरह ट्रांसफ़र कर दें तो मुझे बैंक से बड़ा लोन मिल जाएगा। हमारा बिजनेस दोगुना हो जाएगा। रघुवीर सिंह ने बेटे की आंखों में चमक देखी। उन्हें लगा शायद उनका बेटा तरक्की करेगा तो उन्हें भी थोड़ा सम्मान मिलेगा। उन्होंने अपनी आखिरी निशानी हवेली भी उसके नाम कर दी। हवेली नाम होते ही विक्रम और तन्नू का असली चेहरा सामने आ गया। रघुवीर सिंह को अब खाना भी सिर्फ एक बार मिलने लगा। एक रात उन्हें तेज बुखार था। वे सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी मांगने आए तो उन्होंने सुना कि विक्रम और तन्नू उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हैं। इसे कल ही भेज देते हैं। विक्रम, इसकी बीमारी और रोज की किचकिच से मैं तंग आ चुकी हूँ, तन्नू ने कहा। रघुवीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी रात अपने एक पुराने वफादार मुनीम रामदीन को फ़ोन किया। अगले दिन जब विक्रम और तन्नू उन्हें वृद्धाश्रम ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी घर के बाहर पुलिस और वकीलों की एक टीम पहुंची। वकील ने कागजात दिखाते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, आपके पिता ने हवेली आपके नाम की थी, लेकिन एक कंडीशनल डीड के साथ। इसके मुताबिक यदि आप उनकी उचित देखभाल नहीं करते या उन्हें अपमानित करते हैं तो यह संपत्ति स्वतः ही सरकार के ट्रस्ट में चली जाएगी और आपको बेदखल कर दिया जाएगा।
मुनीम रामदीन ने पिछले 1 महीने के CCTV फुटेज और रघुवीर सिंह के खाने की तस्वीरें पेश की जो उन्होंने चोरी छिपे रिकॉर्ड की थी। विक्रम और तन्नू के चेहरे का रंग उड़ गया। रघुवीर सिंह अपनी लाठी टेकते हुए बाहर आए। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक तेज चमक थी। विक्रम, तूने कहा था कि तू किस्तें चुका रहा है। आज मैं तुझे तेरी परवरिश की आखिरी किस्त चुकाने आया हूँ। इस घर से निकल जा। ये हवेली अब एक ट्रस्ट बनेगी जहाँ मेरे जैसे बेसहारा बुजुर्गों को अपमान की रोटी नहीं बल्कि सम्मान का निवाला मिलेगा। विक्रम और तन्नू को पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए बाहर निकाल दिया गया। रघुवीर सिंह ने अपनी वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी कबाड़ से उठवाई, उसे झाड़ा और अपनी हवेली के बरामदे में गर्व से बैठ गए। हवेली से बाहर निकाले जाने के बाद विक्रम और तन्नू की हालत वैसी ही हो गई थी जैसे उन्होंने रघुवीर सिंह की कर दी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। रघुवीर सिंह ने अब अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया सम्मान की छांव। रघुवीर सिंह ने उस विशाल हवेली के दरवाजे शहर के उन सभी बुजुर्गों के लिए खोल दिए जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया था। कुछ ही हफ्तों में वह हवेली जो कभी सन्नाटे और नफरत से भरी रहती थी, अब वहाँ सुबह सुबह भजनों की आवाज़ और हंसी ठिठोली गूंजने लगी। रघुवीर सिंह खुद हर बुजुर्ग के पास जाकर बैठते, उनके साथ शतरंज खेलते और दुख साझा बांटते। उधर विक्रम और तन्नू एक छोटे से किराए के मकान में रहने को मजबूर थे। विक्रम का बिजनेस जो पूरी तरह हवेली के नाम पर मिलने वाले लोन पर टिका था, धराशायी हो गया। बैंक ने उसकी गाड़ियां और ऑफिस कुर्क कर लिए। तन्नू, जिसे ऐसो आराम की आदत थी, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए विक्रम से झगड़ने लगी। एक दिन विक्रम सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ से रघुवीर सिंह की गाड़ी गुजरी। रघुवीर सिंह पास के अस्पताल में एक बुजुर्ग मित्र का चेकअप कराने जा रहे थे। विक्रम ने पिता की चमकती हुई आंखों और चेहरे पर संतोष देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह शर्मिंदगी के कारण सामने नहीं जा सका। कुछ महीनों बाद विक्रम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तनाव और गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। तन्नू उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी क्योंकि अब विक्रम के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। अकेला और बेसहारा विक्रम उसी अस्पताल के जनरल वार्ड में पड़ा था जहां कभी उसके पिता का दबदबा हुआ करता था। जब यह खबर मुनीम रामदीन के जरिए रघुवीर सिंह तक पहुंची तो वे तुरंत अस्पताल भागे। सफ़ेद चादर पर लेटे अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। पिता का दिल आखिर पिता का ही होता है। विक्रम ने जैसे ही पिता को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कंक्रीट के मकान को घर समझा और उस इंसान को ठुकरा दिया जिसने मुझे इंसान बनाया। आज मेरे पास ना घर है, ना पत्नी और ना ही इज्जत। रघुवीर सिंह ने उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, बेटा, सजा तुझे मैं नहीं, तेरा कर्म दे रहा है। मैं तुझे वापस हवेली ले चलूँगा, लेकिन एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह। रघुवीर सिंह विक्रम को हवेली ले आए। उन्होंने उसे वहाँ के किचन और साफ सफाई की जिम्मेदारी दी। विक्रम अब उन बुजुर्गों के बर्तन मांजता, उनके पैर दबाता और उन्हें खाना परोसता जिन्हें कभी वह कबाड़ कहता था। समय बीतने के साथ विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं बल्कि सेवा का भाव था।
वह समझ चुका था कि रिश्तों की पूंजी बैंक बैलेंस से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। रघुवीर सिंह ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद यह हवेली हमेशा एक ट्रस्ट रहेगी और विक्रम केवल उसका एक मुख्य सेवक बनकर वहाँ रह सकेगा, मालिक बनकर नहीं। हवेली में सेवा करते करते विक्रम को 2 साल बीत चुके थे। अब वह मालिक नहीं बल्कि उन बुजुर्गों का सबसे चहेता बेटा बन चुका था। लेकिन नियति ने अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी रखा था। एक शाम हवेली के दरवाजे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से तन्नू उतरी। उसके पहनावे और तेवरों से लग रहा था कि उसने कहीं और अपना जुगाड़ जमा लिया है। वह सीधे रघुवीर सिंह के पास पहुंची। बाबूजी, बहुत नाटक हो गया। अब यह हवेली करोड़ों की है। मुझे पता चला है कि आपने इसे ट्रस्ट के नाम कर दिया है। मैं कानूनी तौर पर विक्रम की पत्नी हूँ और मेरा इस संपत्ति पर हक है, तन्नू ने चिल्लाते हुए कहा। आश्रम के बुजुर्ग सहम गए। विक्रम, जो उस वक्त एक अंधे बुजुर्ग को खाना खिला रहा था, दौड़कर बाहर आया। तन्नू को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भर आई। तन्नू, तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ अब सिर्फ सेवा और शांति है, तुम्हारा लालच नहीं। विक्रम ने दृढ़ता से कहा। तन्नू अकेले नहीं आई थी, उसके साथ एक भ्रष्ट वकील भी था। वकील ने कागज दिखाते हुए कहा, रघुवीर जी, आपने जो ट्रस्ट बनाया है उसमें एक तकनीकी कमी है। विक्रम और तन्नू अभी भी कानूनी रूप से विवाहित हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तन्नू इस घर में रहने का अधिकार रखती है। या तो आप उसे हिस्सा दीजिए या हम कोर्ट में इस ट्रस्ट को अवैध घोषित कर देंगे। रघुवीर सिंह शांत रहे। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से विक्रम की ओर देखा। उन्हें डर था कि कहीं विक्रम फिर से अपनी पत्नी के प्रभाव में न आ जाए। विक्रम ने आगे बढ़कर अपनी पत्नी के हाथ से वे कानूनी कागज छीन लिए और उन्हें सबके सामने फाड़कर हवा में उछाल दिया। तन्नू, तुम्हें हक चाहिए ना? लो, मैं आज ही तुम्हें तलाक के कागज देता हूँ। मुझे इस संपत्ति का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ मालिक बनकर नहीं बल्कि प्रायश्चित करने वाला एक सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। विक्रम ने मुनीम रामदीन की ओर इशारा किया। रामदीन ने पहले से तैयार तलाक के दस्तावेज मेज पर रख दिए। विक्रम ने बिना झिझके उन पर हस्ताक्षर कर दिए। तन्नू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बड़बड़ाती हुई हवेली से बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते वह एक जलती हुई माचिस की तीली की तरह एक कड़वा सच छोड़ गई। उसने चिल्लाकर कहा, विक्रम, तू जिस पिता की सेवा कर रहा है, उन्होंने तुझे कभी बताया कि तेरी असली माँ कौन थी और वे तुझे कहाँ से लाए थे? पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसने रघुवीर सिंह की ओर देखा, जिनके हाथ कांप रहे थे। रघुवीर सिंह ने भारी आवाज में कहा, सच है बेटा, तू मेरा सगा खून नहीं है। तू मुझे एक मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। मैंने तुझे इसलिए पाला ताकि मेरे बुढ़ापे को सहारा मिले, लेकिन तूने मुझे वह सब कुछ दिया, दुख भी और आज यह असीम सुख भी। विक्रम की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। वह दौड़कर रघुवीर सिंह के चरणों में गिर गया। पापा, खून का रिश्ता तो मजबूरी हो सकता है, लेकिन जो रिश्ता आपने और मैंने आज बनाया है वह आत्मा का है। आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन आज आपने मुझे इंसान के रूप में नया जन्म दिया है।
उस दिन के बाद हवेली का नाम बदलकर पितृ छाया रख दिया गया। रघुवीर सिंह के जाने के बाद भी विक्रम ने ताउम्र उन बुजुर्गों की सेवा की और कभी विवाह नहीं किया। वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया कि इंसान अपनी पैदाइश से नहीं बल्कि अपने कर्मों और सेवा से महान बनता है। पितृ छाया आश्रम अब केवल एक वृद्धाश्रम नहीं रह गया था, बल्कि वह पूरे शहर के लिए एक संस्कार केंद्र बन चुका था। विक्रम की निष्ठा ने उसे एक मामूली सेवक के ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक पुरुष जैसा व्यक्तित्व दे दिया था। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। रघुवीर सिंह अब 90 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ी, रघुवीर सिंह ने विक्रम को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। विक्रम, मेरी आखिरी किस्त चुकाने का वक्त आ गया है। इस हवेली के पिछले हिस्से में उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी संदूक दबी है। मेरे जाने के बाद उसे निकालना। उसी शाम रघुवीर सिंह ने विक्रम के हाथ को अपने माथे से लगाया और शांति से अपनी आंखें मूंद ली। पूरा आश्रम शोक में डूब गया। शहर के हजारों लोग उसे देवतुल्य पिता को विदाई देने आए। अंतिम संस्कार के बाद भारी मन से विक्रम ने बरगद के नीचे खुदाई की। उसे वहां एक तांबे की पुरानी संदूक मिली। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर सोने चांदी के गहने नहीं बल्कि कुछ पुरानी चिट्ठियां और एक मैला सा खिलौना था। उन चिट्ठियों में रघुवीर सिंह की पत्नी की डायरी के पन्ने थे। उनमें लिखा था, रघुवीर, हम जानते हैं कि विक्रम हमारा खून नहीं है, लेकिन जिस दिन हम इसे मंदिर से लाए थे मैंने अपनी ममता इसके नाम कर दी थी। मैंने अपने जेवर गिरवी रखकर इसके लिए गुल्लक बनाई है ताकि अगर कभी हम ना रहें तो मेरा बेटा दर दर ना भटके। उसी संदूक में एक वसीयत का छोटा सा टुकड़ा और था, जिसे रघुवीर सिंह ने तब लिखा था जब विक्रम ने उन्हें घर से निकाला था। उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ मेरा बेटा भटकेगा और जब वह वापस आएगा तो उसे संपत्ति की नहीं शांति की जरूरत होगी। यह संदूक उसी शांति का प्रतीक है। विक्रम के पास अब उन चिट्ठियों के जरिए अपनी असली पहचान ढूंढने का मौका था। वह जानता था कि उसे मंदिर पर किसने छोड़ा था, लेकिन उसने उन चिट्ठियों को पढ़ा और वहीं जलती हुई राख में डाल दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहचान वही है जो मेरे पिता ने मुझे दी। मुझे और कोई अतीत नहीं चाहिए। आज पितृ छाया आश्रम की शाखाएं पूरे देश में हैं। विक्रम अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन वह आज भी हर सुबह उठकर सबसे पहले वहाँ के बुजुर्गों के बिस्तर ठीक करता है। तन्नू, जो कभी वैभव की तलाश में गई थी, आज एक गुमनाम और अकेली जिंदगी जी रही है। उसे कई बार आश्रम के बाहर देखा गया। शायद वह माफ़ी मांगना चाहती थी, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। विक्रम ने आश्रम के मुख्य द्वार पर एक पत्थर लगवाया है जिस पर लिखा है, संतान वह नहीं जो कुल का नाम रोशन करे, संतान वह है जो माता पिता की आंखों में कभी आंसू ना आने दे। अपमान की रोटी से बेहतर है प्रेम का उपवास। पितृ छाया की ख्याति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि सरकार ने इसे आदर्श सेवा धाम का दर्जा दे दिया था। विक्रम अब 65 वर्ष के हो चुके थे।
उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे और चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल निस्वार्थ सेवा से आती है। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने विक्रम के धैर्य की अंतिम परीक्षा ली। एक सर्द शाम आश्रम के गेट पर एक युवक आया। उसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी। फटे हाल, आंखों में गहरा दुख और हाथों में एक छोटी सी बच्ची। वह युवक सीधे विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, सुना है यहाँ बेसहारा लोगों को पनाह मिलती है। मेरी पत्नी अस्पताल में है और मेरे पास दवाइयों के पैसे तो क्या, सर छुपाने की जगह भी नहीं है। विक्रम ने उस युवक को उठाया और सहारा देकर अंदर ले गए। उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया। लेकिन जब उस युवक ने अपना नाम बताया तो विक्रम के हाथ कांपने लगे। मेरा नाम आर्यन है और मैं तन्नू का बेटा हूँ। विक्रम के सामने अतीत की सारी करवाहट एक पल में बिजली की तरह कौंध गई। यह उसी तन्नू का बेटा था जिसने रघुवीर सिंह का अपमान किया था और विक्रम को धोखा दिया था। आर्यन ने रोते हुए बताया कि तन्नू ने दूसरी शादी की थी, लेकिन वहाँ भी उसे केवल दुख मिला। अंत में वह एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई और अब वह शहर के एक सरकारी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। मेरी माँ ने मरते वक्त आपका नाम लिया था बाबा। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया में कोई इंसान उन्हें माफ़ कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। विक्रम बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुँचे। वहाँ के एक पुराने वार्ड के कोने में तन्नू लेटी हुई थी। उसकी वो चमक, वो घमंड सब मिट्टी में मिल चुका था। वह पहचान में भी नहीं आ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र विक्रम पर पड़ी, उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वह बोल नहीं पा रही थी, बस उसने कांपते हाथों से विक्रम का हाथ थाम लिया। विक्रम ने बहुत कोमलता से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तन्नू, मैंने तुम्हें सालों पहले माफ़ कर दिया था। अगर मैं नफरत पाल कर रखता तो आज पितृ छाया का सेवक नहीं बन पाता। तुम बेफिक्र हो जाओ आर्यन, और इस बच्ची की जिम्मेदारी अब मेरी है। तन्नू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। विक्रम ने आर्यन को आश्रम में ही रहने और वहाँ के कामों में हाथ बटाने की जगह दी। आर्यन में अपनी माँ जैसी चालाकी नहीं बल्कि पिता जैसी विनम्रता थी। विक्रम ने देखा कि जिस तरह रघुवीर सिंह ने एक अनाथ बच्चे को अपना नाम देकर इंसान बनाया था, आज कुदरत उन्हें भी वही मौका दे रही थी। विक्रम ने आर्यन से कहा, बेटा, इस आश्रम की दीवारें ईंटों से नहीं बल्कि प्रायश्चित और सेवा से बनी हैं। मैं रहूं या ना रहूं, यहाँ कभी किसी बुजुर्ग को अपमान की रोटी ही मिलनी चाहिए। आज विक्रम और आर्यन मिलकर उस विरासत को संभाल रहे हैं। विक्रम अक्सर रात को हवेली के उसी बरामदे में रघुवीर सिंह की कुर्सी पर बैठते हैं और चांद को देखते हुए सोचते हैं कि इंसान का जीवन एक चक्र की तरह है। जो हम देते हैं वही घूमकर हमारे पास आता है। रघुवीर सिंह ने प्रेम दिया तो उन्हें अंत में विक्रम का प्रेम मिला। विक्रम ने सेवा दी तो उन्हें बुढ़ापे में आर्यन का सहारा मिला। पितृ छाया का आंगन अब खिलखिलाते हुए बच्चों और बुजुर्गों की कहानियों का संगम बन चुका था। आर्यन और उसकी छोटी बेटी नन्ही के आने से विक्रम के जीवन का अकेलापन भी दूर हो गया था, लेकिन नियति ने अपनी पोटली में एक आखिरी सबक और छिपा रखा था। एक सुबह जब विक्रम अपनी नियमित पूजा कर रहे थे, डाकिये ने एक लिफाफा थमाया। वह लिफाफा काफ़ी पुराना और पीला पड़ चुका था। उस पर किसी जेल की मुहर लगी थी। विक्रम ने उसे खोला तो अंदर से एक थरथराते हाथों से लिखा हुआ पत्र निकला। वह पत्र आकाश का था।
दीनानाथ जी का वही बेटा जिसने उन्हें स्टोर रूम में मरने के लिए छोड़ दिया था। पत्र में लिखा था, विक्रम जी, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन पितृ छाया की चर्चा जेल की सलाखों के पीछे भी सुनाई देती है। मैं अपनी सजा काट चुका हूँ। कानून ने मुझे रिहा कर दिया है, लेकिन मेरी अपनी आत्मा ने मुझे उम्र कैद दे दी है। मेघा अब इस दुनिया में नहीं रही। गरीबी और बीमारी ने उसे ख़त्म कर दिया। आज मैं अकेला हूँ, बीमार हूँ और मेरे पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। क्या आपके आश्रम में एक अपराधी को भी शरण मिल सकती है? विक्रम के सामने एक धर्म संकट था। जिस इंसान ने अपने पिता के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया, क्या उसे उसी जगह पनाह देना सही था जहां बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि था? आश्रम के कुछ लोगों ने विरोध किया, ऐसे कसाई को यहाँ मत लाइए, यह अपवित्रता फैलाएगा। लेकिन विक्रम ने शांत स्वर में कहा, अगर पितृ छाया केवल अच्छे लोगों के लिए है तो यह सिर्फ एक सराय है, लेकिन अगर यह भटके हुए को रास्ता दिखाए तभी यह मंदिर है। पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती। आकाश जब आश्रम पहुंचा तो वह एक जीता जागता कंकाल लग रहा था। उसकी आंखों में वह शैतानी चमक नहीं, बल्कि एक गहरा अंधकार और अपराध बोध था। विक्रम ने उसे रघुवीर सिंह की तस्वीर के सामने खड़ा कर दिया। आकाश जमीन पर गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगा। मैंने अपने पिता को पानी के लिए तरसाया था, आज मुझे उसी पानी की एक एक बूंद जहर जैसी लगती है। विक्रम ने उसे उठाया और एक कोठरी की ओर ले गए। वह वही कोठरी नहीं थी, बल्कि एक साफ सुथरा कमरा था। उन्होंने आकाश को एक काम सौंपा, आज से तुम उन बुजुर्गों की सेवा करोगे जो बीमार हैं और चल नहीं सकते। आकाश ने अगले 5 साल के सबसे कठिन काम किए। वह चुपचाप गंदे बर्तन धोता, बुजुर्गों के घाव की पट्टी करता और उनके पैरों की मालिश करता। उसने कभी अपना नाम किसी को नहीं बताया, सब उसे मौन सेवक कहते थे। एक दिन एक वृद्ध बीमार व्यक्ति ने आकाश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरा अपना बेटा मुझे छोड़ गया, लेकिन तूने मुझे सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया। भगवान तुझे सुखी रखे। यह सुनते ही आकाश की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे लगा जैसे आज उसके पिता ने उसे स्वर्ग से माफ कर दिया है। विक्रम अब बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन उन्होंने आर्यन और आकाश को पास बुलाया। उन्होंने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आकाश, तुमने अपनी सजा पूरी की, तुमने नफरत को सेवा से जीता है। फिर उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। बेटा आर्यन, विरासत सिर्फ जमीन की नहीं होती, संस्कारों की होती है। याद रखना, जिस दिन इस घर में किसी की आंखों में अपमान के आंसू आए, उस दिन पितृ छाया ढह जाएगी। 2025 की एक शांत चांदनी रात में विक्रम ने अपनी देह त्याग दी। आज उस हवेली के बाहर 2 मूर्तियां लगी हैं, एक रघुवीर सिंह की और दूसरी विक्रम की, और उनके नीचे बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति आने वाले हर राहगीर को पानी पिलाता है, ताकि इस दुनिया में फिर कभी कोई पिता पानी के लिए न तरसे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।